11:30 बजे निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो रहा है। आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अक्षय की मौजूदगी है वहां पर। अक्षय, सीधा आपके पास आते हुए तैयारियां चल रही होंगी, लगभग कह सकते हैं कि अंतिम चरण में तैयारियां हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करने वाले हैं। और देखिए पलक, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लोगों की भीड़ जुटने लगी है, तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को तमाम जो दिक्कतें रही हैं, खास करके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आसपास पहुँचते हैं भीड़ का सामना करना पड़ता है, उससे निजात मिलने जा रही है। और पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो पहले कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण, मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं, उसके बाद कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन श्रवण दिखाएंगे। ये 3 आपको पंडाल सामने दिखेंगे, जिसमें कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम वीवीआईपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा महेश शर्मा और साथ ही साथ जो उड्डयन नागरिक मंत्री हैं राममोहन नायडू, वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है पहले एयरपोर्ट जो एरिया है उसका निरीक्षण करेंगे। आप देख सकते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। टर्मिनल बिल्डिंग ये बनकर के बनी है। ये कहा जा रहा है कि जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो लगभग 34,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने जा रहा है। कहा जा सकता है कि जो एयरपोर्ट बिल्डिंग, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सकें। ये बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम साजो सज्जा से इसको बनाया गया है। लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर अब दिखने लगी होगी। लगातार लोगों का मूवमेंट हो रहा है और निश्चित रूप से इसके ग्रैंड सेलिब्रेशन उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुँच रहे हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एयरपोर्ट बनने के बाद दिल्ली वासियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कंजेशन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हो जाता है उसके कारण तमाम दिक्कतें होती हैं। कहा जा सकता है कि आज का दिन दिल्ली एनसीआर, खास करके मथुरा, आगरा, इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर में तो ये एयरपोर्ट बना ही है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से बड़ी और तगड़ी उड़ान मिलने जा रही है। कहा जा सकता है कि यहाँ आसपास के लोगों को भी अब रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ जो किसान ने जमीन दी है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है कि उन्हीं की बदौलत ये एयरपोर्ट बन करके तैयार हुआ है। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने जा रहा है और न सिर्फ इससे आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी होगी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इससे रोजगार के तमाम साधन भी जुटेंगे। इस उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर नोएडा के लिए अगर हम कहें, क्योंकि नोएडा के लोगों को या यूपी के जितने जिले हैं उन लोगों को बड़ी अब राहत मिलने वाली, दिल्ली उनको नहीं भागना पड़ेगा। अगर हम बात करें अक्षय, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर टाइमलाइन के जरिए अगर आप जानकारी दे पाएं तो। और देखिए कहा जा रहा है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जब जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग और तमाम जो साजो सज्जा यहाँ पर बनाई गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस किस तरह से होगी, इन तमाम कामों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जनसभा स्थल पर लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे और वहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे रह सकते हैं और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ के प्रशासन ने समुचित व्यवस्था कर रखी है। स्थानीय लोगों का मूवमेंट, अगर मैं कहूँ, एक बार कैमरामैन श्रवण आपको दिखा सकें, लगातार लोगों का मूवमेंट यहाँ पर जारी है और कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इसका गवाह बनेंगे कि आप इनके क्षेत्र में इतनी बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बन करके तैयार है। कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों के साथ साथ एनसीआर और यूपी के लिए निश्चित से गौरवपूर्ण क्षण होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री
जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य रखा है कि यूपी को डेवलप करना है, और जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालन इसका होगा। तो अक्षय, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कई सारी महिलाएं भी नजर आ रही हैं, बहुत कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उत्साहित हैं। पीछे से देख पा रही हूँ मैं, नारेबाजी भी लगातार हो रही है। हो सके तो बातचीत करिए लोगों से, कितने उत्साहित हैं, कितनी उनको सुविधा मिलने वाली, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं लोग? देखिए, कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, युवा हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एयरपोर्ट बनने से कितना फायदा आपको लगता है? सर, एयरपोर्ट बनने से हमें बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा एयरपोर्ट हमारी यूपी में अभी तक नहीं था। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और जेवर में ये एयरपोर्ट बना है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आप क्या कहेंगे मैम? मेरा नाम अलका निम है, मैं हापुड़ से आई हूँ और बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे साथ जो महिलाएं आई हैं, जो बहनें आई हैं यहाँ पर, पूरी बस भर के गाते बजाते खुशी के गीत गाते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए और अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सभी बहनें इस समय बहुत खुश हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय। और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, ये अभी कुछ लोग क्योंकि जल्दीबाजी में हैं तो उस बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महिलाएं खुश हैं, यहाँ के स्थानीय लोग खुश हैं उनके स्थान पर, और खास करके हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, इसके अलावा आगरा, मथुरा से लोग पहुँचे हैं इस उद्घाटन का साक्षी बनने के लिए। और कहा जा सकता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होने जा रहा है यूपी की कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ से जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ेंगी तो दिल्ली अब नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, इसके अलावा गाजियाबाद और अन्य स्थानों के लोग जो दिल्ली भागते थे, अब यहाँ से उड़ानें कर पाएंगे। ये माना जा रहा है कि कमर्शियल जो फ्लाइट्स है जल्द ही शुरू हो जाएगी। ये डेडलाइंस बताई रही कि 18 अप्रैल से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जो कि बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फर्स्ट फेज का ये हुआ है, लगभग 5400 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी है। ये माना जा रहा है कि जो 5 फेज बनेंगे उसमें से लगभग 34,000 करोड़ रुपए से। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लगातार लोग मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय। थोड़ी देर में अक्षय, प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।